तो आदाब दोस्तों। तो बच्चों की कैसी चल रही है पढ़ाई? उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। इसी तरह लगे रहिए पढ़ाई को लेकर और पढ़ते रहिए हमारे साथ में। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो होने वाला है शादाब बैच बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का। ये जो सीरीज़ होने वाली है ये उन बच्चों के लिए सीरीज़ बनाई गई है जिन बच्चों को मैथ्स का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। तो प्लीज़ इसका लेक्चर नंबर 1 और 2 ज़रूर देखिए। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है बेसिक टू एडवांस, जिसके नाम मल्टीप्लिकेशन सीखें। आपको मल्टीप्लिकेशन आने से पहले आपको टेबल आना ज़रूरी है। 2 to 10 आपको अभी स्क्रीन के ऊपर टेबल दिख रहे होंगे। इन टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन टेबल्स यानी कि पहाड़ है, इन पहाड़ों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। हमारे जितने भी लेक्चर हैं इन सारे लेक्चरों को आप नोट डाउन कीजिए, इनकी नोट्स बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम देखेंगे, अगर आपको 2 का टेबल याद है तो हमको 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। ये 2 3 सा 6, 2 तिया 6, 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ना है, 2 तिया 6, 2 तिया 6 आ जाएगा। 2 चौक 8 यानी कि 2 4 सा 8। तो इसका आंसर आएगा 86। यानी कि आपने समझ लीजिए 43 रुपीज़ की कोई प्रोडक्ट लिए। अगर से आपने 43 रुपीज़ का एक चॉकलेट लिए, यानी 43 रुपये का एक चॉकलेट है। अगर आपने 2 चॉकलेट लिए तो वो 86 रुपये के पड़ेंगे। अब हम ये देखेंगे, अगर से आप जाते हैं कोई स्टोर पे, आपने 20 रुपीज़ वाली डेयरी मिल्क ली है और आपने वो डेयरी मिल्क के 5 पीस लिए, तो 5 पीस कितने रुपए की कॉस्ट पड़ेंगी? चल देखते हैं। एक डेयरी मिल्क 20 रुपये की है और आपने ऐसे 5 लिए, तो करते हैं। देखिए, अगर से आप 5 का पहाड़ा के 0 बार पढ़ेंगे, यानी कि हम इसके टेबल को स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो ये 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 को अगर आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 ही आंसर आएगा। 0 को 100 से कीजिए या तो 0 को 1 लाख से कीजिए। देखिए ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 होगा, या तो 5 दूनी 10 होगा, 10। तो आपके अगर से आप 20 रुपीज़ की एक चॉकलेट लाते हैं, आप ऐसी 5 चॉकलेट लाते हैं, तो आपकी उसको कॉस्ट आएंगी नहीं कि आपको 100 रुपये की चॉकलेट पड़ने वाले। यही मल्टीप्लिकेशन का इन रियल वर्ल्ड के ना काम होता है। मल्टीप्लिकेशन करके आप एक ही चीज़ को बार बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 4 का टेबल यानी कि 4 चौक 16, 4 4 ज़ा 16, 16 के यहाँ पे 6 आ जाएंगे, 16 का 6, कैरी का 1 आ जाएगा। ये जो कैरी का 1 है, अब हम इसको करेंगे 4 2 ज़ा, यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 दूनी 8, 8 और एक कैरी का 1 जो हो जाएगा 9। लिख देंगे अभी हम 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे कोई कैरी में है नहीं, 0 है, इसलिए 8 के 8 आ जाएंगे। ये करेंगे, ये थोड़ा इजी आने वाला है। 3 8 ज़ा 18 आ जाएगा। ठीक है, 3 8 नहीं, 3 8 24, 3 8 ज़ा 24 आ जाएगा, यानी कि 3 8 24 आ जाएगा। तो 24 के 4, 24 के 4 एंड कैरी के 2। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि हासिल यानी कि कैरी के कैसे निकालते हैं। इनको हासिल क्यों कहते हैं? 3 9 ज़ा 27, यानी कि 3 9 27, 27 और 2 यानी कि 27 प्लस 2, 27 प्लस 2 हो जाएंगे 29। तो 29 के ये 9 यहाँ पे आ जाएंगे और ये 2 है, ये 2 इधर आ जाएंगे। तो देखिए ये जो हो गया अभी हमारा आंसर, ये हमारे सिंपल वाले थे जिसके अंदर नीचे सिर्फ सिंगल डिजिट था, सिंगल डिजिट, ये भी सिंगल डिजिट है। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले कि नीचे डबल डिजिट है। अब आपको 43 का टेबल नहीं आता होगा, यानी कि 43 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा। आपको 21 यानी कि आपको 21 का भी पहाड़ा याद नहीं होगा, यानी कि 21 का भी टेबल नहीं आता होगा। मैं हर चीज़ को 2 बार बोलूँगा, यानी कि एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। तो आपको इसको बहुत ईजी है। पहले आपको ये जो 3 है, आपको इस 3 से नॉर्मल आप जैसा इधर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपको ये वाले 3 को भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 3 2 ज़ा 6, 3 दूनी 6 आ जाएंगे। 3 9 ज़ा 27, यानी कि 3 9 27, 27 के आ जाएंगे 7, कैरी के आ जाएंगे 2। 27 के 7 आ जाएंगे, कैरी के आ जाएंगे 2, हासिल के 3, 3 दूनी 6, यानी कि 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8 आ जाएंगे। ये जो 2 है, अब ये वाला जो नंबर है इसको स्टार्ट करने के पहले एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना।
एक तो यहाँ पे प्लस लगाना, अगर से आपको प्लस नहीं लगाना है तो फिर यहाँ पे आपने ज़ीरो लगाना। ऐसा ज़ीरो लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने पहला ज़ीरो लिख दी, फिर आपको करना है 4 2 ज़ा 4 दूनी 8, 4 2 ज़ा 4 दूनी 8, 4 9 ज़ा 26, 4 9 4 9 36, तो 36 के आ जाएंगे 6, कैरी के आ जाएंगे 3, ये इधर के थे, कैरी के आ जाएंगे 3। अब हम लिखेंगे 4 2 ज़ा 8, तो अभी हम देखेंगे 4 2 ज़ा 8, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 3 11। ये अब हम इन दोनों की प्लस करने वाले हैं, दोनों आंसर जो है इनका प्लस कर लीजिए। 6 + 0 6 आ जाएगा, 8 + 7 + 8 7 + 8 13 7 + 8 15 आ जाएगा। 15 के 5, कैरी का 1, 1 + 8 9, 9 + 6 15, फिर 15 के 5 आ जाएंगे, कैरी का 1, 1 + 1 2 और ये 1, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए इसी तरह अब इसको भी करते हैं। इसमें क्या होने वाला है, पहले आपको 1 से करना है, बाद में 2 से करना है। 1 4 ज़ा 1 चौके 4। आपको ये भी बात याद रखना है कि अगर हम 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आने वाला है, तो इसलिए 1 3 ज़ा 3। और जब हम ये दूसरा नंबर जब स्टार्ट करेंगे तो आपको एक बात याद रखना है, सबसे पहले 0 डाल देंगे। 2 4 ज़ा 2 चौक 8 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, यानी 2 3 6, ये आ गया। फिर आपको यहाँ पे प्लस करना है, 4 + 0 4, 3 + 8 3 + 8 11, कैरी का 1 यानी हासिल का 1 आ जाएगा, और 1 + 6 7, ये आ गया भाई हमारे आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ चुका होगा। नहीं आया होंगे तो एक बार इस वीडियो को डबल से देखिए। और चलिए मैं आपका होमवर्क देता हूँ, जो होमवर्क आपको करके चेक कराना है हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे होमवर्क वाला लेक्चर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 का होमवर्क है। ये अभी आपने पूरा लेक्चर देख लिया है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब पूरा आप सॉल्व तो करना सीख चुके हैं। अब आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। जिसने कर लिया प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जिसने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस वो उतना ज़्यादा परफेक्ट बनते जाएंगे उसके काम में। तो ये जो हमारा जो पहले वाला जो टाइप है, इसके अंदर आपको सिंगल डिजिट से करना है, ये वाला ईजी है। ऐसे मैंने आपको 4 दिया है। अभी आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए आपके मोबाइल के अंदर। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। ये जो हमारा जो सेकंड वाला टाइप है, ये मैंने आपको बताया थोड़ा सा हार्ड है लेकिन हो जाता है। इसके अंदर आपको जैसा कि ये आंसर है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो आपका यहाँ पे 2 लाइन के अंदर आंसर आना चाहिए, फिर आपको प्लस करके यहाँ पे फाइनल आंसर निकालना चाहिए। ये होने वाला है आपका। और ये जो हमारा सिस्टम है, ये दोनों, और ये जो तीसरे वाला जो टाइप है, इसके अंदर नीचे 3 नंबर है। आपको सबसे पहले ये वाले नंबर को तीनों भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको दूसरा नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको एक 0 डालना है। फिर आपको ये वाले नंबर से स्टार्ट करना है। फिर आपको जो भी आता है फिर आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अब आपको जब तीसरे वाला स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए एक 0 डालेंगे और एक और 0 डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे तो कोई 0 नहीं, ये दूसरा नंबर है, यहाँ से तो एक 0, ये तीसरा नंबर है 3 0। फिर इससे भी हम तीनों भी वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे और सबका प्लस करेंगे और यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे। यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे, तो यहाँ पे जब हमारा फाइनल आंसर लिख देंगे तो उम्मीद है कि आप सब कुछ सीख चुके हैं अभी मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ये कर लीजिए। अब हमारा लेक्चर नंबर आपने उम्मीद है कि 1 और 2 देखा होगा। अब हमारा लेक्चर नंबर 5 आने वाला है। अब हम उसके ना वर्टिकल इक्वेशन बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन को वर्टिकल करेंगे। बस आप पूरी सीरीज़ देखते रहिए और मज़े लेते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में ओनली वन के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ख्याल रखें। और मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के आप ये पूरा होमवर्क कीजिए और मज़े लीजिए इस वीडियो के।